वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आकर कल अदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अब इनके खात्मे का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ के हमरा बनू में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत के बाद गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और ख्वारजियों में से किसी एक का इंतखाब कर लें। उन्होंने सिपा सालार से गुफ्तगू की है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जल्द एक मंसूबा काबीना में लेकर जा रहे हैं। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें। या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टनाई करनी है तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। मैंने आज सिपा सलार से और दूसरे कमांडर पेशावर से और दूसरे जो यहाँ पर मौजूद थे अफसरान, मैंने इनसे गुफ्तगू की है तफसीली, और इसके लिए बहुत जल्द मैं एक मंसूबा काबीना के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुल्क में अमन होगा तरक्की होगी, मुल्क में अमन होगा खुशहाली होगी, और अगर अमन तबाह हो गया खुदा न खास्ता तो ना फिर तरक्की ना खुशहाली किसी काम की नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां करके फितनल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 12 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को बाजोड़ और वजीरिस्तान में 10 से 13 सितंबर के दौरान कार्रवाइयों में हलाक किया गया। बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। वजीरिस्तान में की गई कार्रवाई में 13 खवारिज हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक दीर के इलाके लाल किला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के ठिकाने पर ऑपरेशन किया। 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए। फायरिंग के तबादले में वतन के साथ सपूत यरगमाल बनाए गए मासूम शहरियों की जानें बचाते हुए और बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। ISPR ने कहा कि खुफिया इत्तलात के मुताबिक इन घिनौने इक़दामात में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली तकसीमकार कंपनियों को सैलाबज़दा इलाकों से अगस्त के बिजली बिलों की वसूली से रोक दिया है। कहा, बिजली बिलों में रिलीफ के तफसीली पैकेज का ऐलान IMF से मामला तय करके बताएंगे। जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन ने अगस्त 2025 का बिजली का बिल दे दिया, उसे अगले माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब ने लाखों लोगों को मुतासर किया है। हुकूमत मुश्किल वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की कोशिश कर रही है। जब तक सैलाब मुतासरीन घरों को वापस नहीं चले जाते, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार अवैस अहमद लगारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बरवक्त और अवाम दोस्त फैसले पर शुक्रगुजार है। सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के वसूल करदा बिजली बिल वापस होंगे। पावर डिवीजन फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धोंधवाला में पड़ने वाला शिगाफ मजीद चौड़ा हो गया है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम जौदत से। नदीम जौदत, इस वक्त क्या इकदाम किए जाएंगे अगर ये शिगाफ मजीद चौड़ा होता जा रहा है तो? जी, हमने आज धोंधुवाला के मुकाम पर पड़ा था पिछले 36 घंटे पहले, उसको हमने जाके विज़िट किया तो ये देखने में आ रहा है कि मकामी अफराद भी ये बता रहे हैं कि उसका मज़ीद उसमें इजाफा हो चुका है। पहले जो शिगाफ तकरीबन 240 फुट पे था वो बढ़ के 400 फुट पे पहुंच चुका है। और ब्रेकिंग न्यूज़ इस पे ये हम आपको बताते चलें कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का अमला यहाँ पे सर्वे करने के लिए आया था, उनके पास उसके लिए फ़ीता ही मौजूद नहीं था कि वो मुकम्मल कर सकें कि कितने फुट का शिगाफ जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि वो कल दोबारा आके यहाँ पे जो है इसका सर्वे करेंगे, लेकिन इस दौरान जो है पानी बहुत तेज़ी से शुजाबाद शहर की तरफ आ रहा है और धोंधुवाला के मुकाम से जो शिगाफ पड़ा है उसे बहुत तेज़ी से पानी जो है वो, क्योंकि ढलान है वहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी का प्रेशर भी है। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शुजाबाद शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला रह गया है पानी का, जो कि ख़तरनाक हो सकता है आइंदा चंद घंटों के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका जौदत। पेशावर सदर में खस्ता हाल इमारत गिरने से मलबे तले फंसे 6 अफराद को निकाल लिया गया है। मलबे तले दबने से एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। आज इस वक्त पेशावर के मसरूफ तरीन शाहराह सदर में मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल कॉस्मेटिक्स की एक दुकान है जिसका पहला मंजिल जो है वो गिर गया और मलबे तले जो है वो 6 अफराद दब गए, जिसमें तमाम तर जो अफराद है उनको निकाल दिया गया है। रेस्क्यू 1122 के DG इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कुल 6 आदमियों की हमें रिपोर्ट्स थी लोकल्स की जो ट्रैप हैं, उसमें 6 के 6 को हमने निकाल लिया है।
एक हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो जाँ बहक हो चुके हैं, बाकी 5 जो हैं उनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। जी, इस वक्त जो है रेस्क्यू जो ऑपरेशन था तो वो मुकम्मल हो चुका है। उस वाक़े में एक शख्स जाबाज जबकि 5 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों में एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जी, एशिया कप T20 मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल खेला जाएगा, लेकिन भारतीय मीडिया मैच के खिलाफ शोर शराबा ताहाल जारी रखे हुए है। भारतीय हुकूमत मीडिया की मदद से नफरत को इस सतह पर ले जा चुकी है कि वहाँ से नीचे उतरना उसके लिए मुश्किल हो गया है। मई की 4 रोज़ा जंग में भारतीय शिकस्त के बाद से भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान का नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं। क्रिकेट जैसा जेंटलमैन गेम भी इस जुनून की जद में आ चुका है। एक भारतीय एंकर जिनके गुस्से का खुद भारत में भी बहुत मजाक उड़ाया जाता है, एशिया कप में पाक भारत मैच के खिलाफ मुसलसल बोल रहे हैं। भारत के संजीदा हलके भी अब उन्हें संजीदा नहीं लेते। उनकी फरमाइश पर जब पाक भारत मैच ख़त्म ना किया गया तो उन्होंने स्टार साबिक क्रिकेटर्स का नाम ले लेकर दुहाइयाँ देना शुरू कर दी। मोदी सरकार भी गोदी मीडिया की मदद से नफरत को इस सतह पर ले जा चुकी थी कि अब वहाँ से नीचे उतरना उसके लिए मुश्किल हो गया है। एक प्रोग्राम के दौरान एक लड़की ने भारतीय वजीर अंकित मयांक से सवाल कर दिया कि जंग के दौरान हमने सुना था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो अब हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। इस पर फाजिल वजीर ने ये जवाब दिया। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हकायक का कुछ ना कुछ अदराक भी है, जैसे भारतीय पार्लियामेंट के रुकन मिनिस्टर ऑफ यूथ अनुराग ठाकुर। भारत के गोदी मीडिया ने पाक भारत मैच के खिलाफ अपने तमाम हरबे आजमा लिए, धमकियां भी दी, देशभक्ति के राग भी अलापे, लेकिन हाथ कुछ ना आया, क्योंकि मई के जंग के बाद भारत की गोदी मीडिया का मंजन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले के बारे में खवातीन शायकीन कहती हैं कि इस मैच में पाकिस्तान को अपने तमाम पुराने बदले चुका देने चाहिए। दुआ है कि पाकिस्तान कामयाब हो। हमने अवार्ड जीती है तो इंशाल्लाह हम लोग क्रिकेट मैच भी जीतेंगे और आगे आगे इसी तरह हम लोग कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे। गुड लक टू पाकिस्तान इन एवरीथिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे सबसे ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी बहुत पसंद है। मैंने उसके लिए बहुत दुआएं की और काफ़ी उम्मीद है कि सारे सक्सेसफुल ही रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंडिया मैच होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। जितने भी पुराने पास्ट के बदले हैं अब तो लेने चाहिए। सो गुड लक टीम। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इस दफ़ा पाकिस्तान हमें मायूस ना करे और जीत जाए। भावलपुर की तहसील सदर और तहसील अहमदपुर शर्किया के दरियाई इलाकों में सैलाबी रेले से तबाहकारियाँ अब भी जारी हैं। अहवाल आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, दरियाए सतलुज में यूं तो महकमा आबपाशी के मुताबिक पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन भावलपुर के गिरदोनवा और तहसील अहमदपुर शर्किया के दरियाई इलाकों में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। मैं इस वक्त लश्कर दी गोठ के मकाम पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है घर गिर रहे हैं और उसके साथ जो है ये सारा इलाका जो है ये दरिया में तब्दील हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैल तो नहीं बहु पानी ही पानी है। असा पहले पीछा ना जैसे उतू जड़े वाले पानी है, अस मंडी जाते हैं उतना सामान कुछ ढह गए विच, बाकी इतना जले आंदे रखे इतना भी यो हाल है और अगर शिफ्ट है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में सैलाब के बायस खेमों में मौजूद लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों ने जकड़ लिया है, जहां पर मेडिकल कैंप भी मौजूद है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा ताहिरपुर कोटा में लगाए जाने वाले एक फ्लड रिलीफ कैंप में, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से लोगों की सेहत के हवाले से एक तिबी कैंप लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है। इस बारे में जानते हैं कि किस किस्म की बीमारियाँ आजकल फैल रही हैं और हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा गैस्ट्रो के केसेस हैं, बड़े एलर्जी के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेडिसन अप टू डेट है, कंप्लीट है। साथ में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का भी सेटअप मौजूद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदियों को नेटो ममालिक की जानिब से तेल की खरीदारी बंद करने से मशरूत कर दिया है। नेटो ममालिक को ख़त में लिखा कि नेटो ममालिक रूस से ईंधन खरीदना बंद कर दें तो बड़ी पाबंदियों के लिए तैयार हैं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि नेटो वैसा करे तो यूक्रेन जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। नेटो ऐसा नहीं करता तो मेरा वक्त और अमरीकियों का पैसा ज़ाया करेगा। चीन पर 50 से 100% मशरूत टैरिफ यूक्रेन जंग के खात्मे में मददगार होगा। चीन का रूस पर मजबूत कंट्रोल है। मशरूत टैरिफ चीन की गिरफ्त को कमज़ोर कर देगा। यूक्रेन जंग हमारी नहीं, बाइडन और ज़ेलेंस्की की शुरू की हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जंग रोकने और यूक्रेनी रूसियों की जानें बचाने में मदद कर रहे हैं।